सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात सुनते हैं तो सबके मन में यही क्वेश्चन आता है, राइट। तो इसी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। और ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम ऐसी कोई बात सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, इसमें जाने के बाद मतलब इसको समझने के बाद आपके लाइफ में ये चेंज आएगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ बहुत ही हैप्पी हो सकती है, राइट। आपको एक पीसफुल माइंड मिल सकता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। बट ड्यू टू डिफरेंट एजेस हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि राइट टाइम क्या है, राइट। स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने का राइट टाइम होता क्या है। और इसका हम आंसर जब भी ढूंढने की ट्राई करते हैं तो इसका आंसर भी अलग अलग होता है। कई लोग कहते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाते हो, बुढ़ापा आता है, मतलब 60-65 साल की जब आपकी उम्र हो जाती है, जब आपने अपनी जो जॉब थी उसमें से आपने रिटायरमेंट ले ली है, तो वो टाइम सही होता है स्पिरिचुअलिटी में जाना का, राइट। भजन कीर्तन जो भी आप बोलो, सत्संग, वो सब करने का, क्योंकि तब आप एकदम फ्री होते हो। इसलिए कई लोग ऐसा भी कहते हैं जब भी आप 30-35 साल के होते हो तब भी ये सही टाइम होता है, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, राइट। तो आपके अंदर जो डिजायर होते हैं वो ऑलमोस्ट एक तरीके से खत्म हो जाते हैं। एक तरीके के डिजायर होते हैं वो रहते हैं, लेकिन एक तरीके के जो डिजायर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसकी वजह से आपका जो माइंड है वो ये सब चीजें समझने के लिए अच्छी तरीके से फोकस्ड रहेगा, राइट। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप 35 साल का राउंड हो तब आप इसमें एंटर कर सकते हो। बट कई लोग ये भी कहते हैं कि आपका करियर, शादी, ये सब होने से पहले आप इसमें जानो, इसको समझो, ताकि आपको समझ में आए कि मेरे लिए अच्छा करियर कौन सा है, मेरे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर, इसका मतलब क्या, राइट। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग एडवाइस देते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम एज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, एज पर फोकस नहीं करेंगे, बट उसकी बजाय एक ऐसी चीज पर फोकस करेंगे, राइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज आपने नहीं की और इसमें आप घुसे, राइट, तो आप पूरी तरीके से इसको समझ ही नहीं पाओगे, राइट। क्योंकि बीच में ऐसे मोमेंट आएंगे जब आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, तो वहां पर आपको इस वक्त बनाए रखने के लिए इस चीज का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो इसी के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। जैसा मैंने कहा कि मैं एज पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बट अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो वही राइट टाइम है स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने का, नो मैटर आपकी एज क्या है और आप लाइफ के किस फेज में हो, राइट। इस चीज को समझना तब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की ट्राई करता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल, आप बचपन में टॉय के साथ खेलते थे, राइट, बहुत सारे खिलौनों के साथ खेलते थे, अब नहीं खेलते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आपको समझ में आ गया वो खिलौना था। बचपन में आप छोटी कार से खेलते थे जो खिलौने की थी, अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि वो खिलौना था, राइट। अब आपके अंदर एक और डिजायर है कि मुझे बड़ी कार लेनी है, जो जो मतलब रियल कार हो। अब मुझे वो खिलौने की कार के साथ नहीं खेलना है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, बचपन में मैं जिस भी कार के साथ खेलता था वो खिलौने की थी, वो रियल कार नहीं थी। अब आपको ये चीज समझ में आई, राइट। कब, कौन सी एज में? 10-15 साल की, 20 साल की एज में आपको ये चीज समझ में आ गई। तो सेम इसी तरीके से जब आपको ये चीज गहराई से समझ में आ जाए कि आप अभी इस वक्त जो भी आपका ड्रीम है, राइट, जो भी आप कर रहे हो, उसको करने के बाद, वो अचीव करने के बाद आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। उसकी वजह से आपकी लाइफ बेटर नहीं होने वाली है। इस चीज को जब आप बारीकी से, गहराई से समझ लेते हो, डीपली समझ, जानते सुनना इस बात को जब आप गहराई से समझ लेते हो, तब ऑटोमेटिकली आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर आने लगता है, आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने लगता है, राइट। इसको अगर एग्जाम्पल के तो समझो, फॉर एग्जाम्पल आपका करियर है, आपका कोई ड्रीम है कि मुझे मेरे करियर में यहाँ तक पहुंचना है, इस पोजीशन पे जाना है, ये अचीव करना है। आपको लगता है कि इसको अचीव करने के बाद मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरा, अगर इस इंसान के साथ मेरी शादी हो गई, राइट, मैं जिससे प्यार करता हूँ या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसके साथ अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी लाइफ भी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। ये भी ऐसे थॉट्स आते हैं हर इंसान के माइंड में, करियर से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। बट आप, आपका करियर, आपने जो भी सोचा है कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, उस पोजीशन को अचीव करने के बाद भी जो उसकी खुशी होगी वो कुछ ही टाइम तक रहेगी, परमानेंट नहीं रहने वाली। इसको आप एक और चीज से भी समझ सकते हो, जब हमारी नई नई नौकरी लगती है तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, राइट, मेरी नौकरी लगी है, मेरी जॉब लगी है। वो एक्साइटमेंट कुछ महीनों तक रहती है, राइट। फिर वो एक्साइटमेंट सिर्फ एक ही दिन आती है, जब आपकी अकाउंट में सैलरी आती है, तभी वो एक्साइटमेंट आती है। बाकी महीने के 29 दिन, 30 दिन कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया ना, वो जो जिसके पीछे आप भाग रहे थे उसको आपने अचीव कर लिया। 2-3 महीने उसकी एक्साइटमेंट रहती है, कुछ टाइम तक
एक समय रहते डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या था, आपने उसके लिए स्ट्रगल कितनी की, आपने उसके लिए मेहनत कितनी की, उस पर डिपेंड करेगा कि वो हैप्पीनेस कब तक रहने वाली है। बट उसका भी टाइम लिमिटेड है, वो एक टाइम तक ही रहेगी, उसके बाद आप भी बोर हो जाओगे, फिर आपको कुछ और नया चाहिए होगा लाइफ में, फिर आप और एक ड्रीम बनाओगे, उसको अचीव करोगे, फिर और गोल क्रिएट करोगे, उसको अचीव करोगे। तो ये पूरी आप लाइफ भागते ही रहोगे, कहीं पर भी आप रुकोगे नहीं, कहीं पर आप शांति से बैठकर सोचोगे नहीं। तो इन सब चीजों को जब आप इस एज में देख लेते हो, 20-22 साल की एज में, कि मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी अचीव कर लूं, इससे मुझे हैप्पीनेस कभी भी नहीं मिलने वाली है। अब ध्यान से सुनना एक बात को, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी करो ही मत, राइट, मतलब शादी भी मत करो या फिर करियर में कुछ भी ना करो, इसका मतलब ये नहीं है। उन सब का रोल है, बट वही फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। और जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, इसको समझने की बात करते हैं, तब हम क्यों कर पाते हैं बात? क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है, हमने आज सुबह खाना खाया, आज शाम को खाना खाया, आज दोपहर को खाना खाया, इसलिए हम पूरी कैपेबिलिटी के साथ थिंकिंग कर पा रहे हैं। तो जब आपका पेट ही खाली है, आपके पास खाना ही नहीं है, और तब आप बात करते हो स्पिरिचुअल रिलेटेड, इसका कोई भी मतलब नहीं होने वाला। क्योंकि सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि मैं आज का खाने का इंतजाम कैसे करूं, पैसे कैसे कमाऊं, वहां पर आपको अपना ध्यान लगाना है, राइट। बट ये जब आप चीज अचीव कर लो, उसके बाद, या फिर जैसा मैंने कहा कि 20-22 साल में भी अगर आप इस चीज को देख लेते हो कि मैं करूंगा, ठीक है, करियर में भी अपना गोल भी बनाऊंगा, बट उसके बाद भी मेरी लाइफ बहुत ही बढ़िया नहीं होने वाली है। क्योंकि मेन जो ये क्वेश्चन है कि कॉन्स्टेंटली भागना, कॉन्स्टेंटली नई नए जो गोल है वो क्रिएट करते रहना, ये सबकी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान की प्रॉब्लम, ये सबकी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो जब भी आप इस चीज को किसी भी एज ग्रुप में जब समझ लेते हो क्लियरली, डीपली, कि कुछ भी मुझे एंड में मिलने वाला नहीं है, तो फिर एक और क्वेश्चन उठता है, अगर इस रास्ते पर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो क्या कोई और रास्ता है जिसके ऊपर मुझे मे भी कुछ मिल जाए? तब ये स्पिरिचुअलिटी के द्वार आपके लिए खुलते हैं, तब आप इसको समझने के लिए कैपेबल हो जाते हो। क्योंकि अब आपका ध्यान वहां पर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी मोर्टालिटी को समझ लिया है, समझ लिया है कि मुझे उस पर कुछ उस राह पर कुछ भी एंड में मिलने वाला नहीं है। अब ये सब कुछ समझे बिना आप डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो बार बार आपका ध्यान यहाँ पर जाता है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, वो देखो मेरा दोस्त वो ये कर रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये कॉन्स्टेंटली कंपेरिजन आपके मन में चलती रहेगी। बट जब आपने इसको गहराई से समझ लिया है कि उस पाथ पर मुझे एंड में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, पीस ऑफ माइंड कभी भी नहीं मिलने वाला है, हैप्पीनेस कभी भी मुझे वहां पर नहीं मिलने वाली है, तब आपका ध्यान वहां पर नहीं जाता है। तब आप इस चीज को समझने के लिए और भी कैपेबल हो जाते हो। जो भी हमारे उपनिषद है, राइट, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स है, आप उसको समझने के लिए कैपेबल हो जाते हो, राइट। तो मेरे हिसाब से इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जिस भी चीज के पीछे आप भाग रहे हो, उससे मिलने क्या वाला है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछो खुद से, राइट। अगर वहां पर हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो चीज आप, मतलब वो डेस्टिनेशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती, वहां पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको इस ओर आना पड़ेगा, राइट। और जैसा मैंने कहा कि एज ग्रुप डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपकी मेच्योरिटी कैसी है, राइट। क्योंकि 60-65 साल के भी कई इंसान ऐसे हैं जिसके पास दिमाग है ही नहीं, जो बातें करते हैं आपको हंसी आएगी कि 60-65 साल की उम्र में भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 20-22 साल के होते हैं, राइट, बट उनकी बात सुनकर आप भी सोचने लगते हो कि बंदे की बात तो सही है, राइट। तो डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से एज ग्रुप में हो, डिपेंड ये करता है कि आपकी मेच्योरिटी कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी गहरी है, राइट। आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो। अगर आप में वो है, राइट, और आपने इस चीज़ को क्लियरली देख लिया है कि मैं फ्यूचर में कुछ भी अचीव कर लूँ, कुछ भी मेरा गोल अचीव हो जाए, मुझे वहां पर हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला है, तो तब आप कैपेबल हो जाते हो, राइट। तब आप डिजर्विंग बन जाते हो इस चीज को समझने के लिए। तो आई होप कि आपको आंसर मिला, राइट। जैसा मैंने कहा कि एज यहाँ पर मैटर नहीं करती है, जब आप माइंड से ही मेच्योर हो जाते हो, राइट, आपको ये चीज समझ में आने लगती है, धीरे धीरे लाइफ को ऑब्जर्व करके और लोगों को भी ऑब्जर्व करके, राइट। देखो 60-65 साल की जो बात कर रहा है बंदा कि वहां पर स्पिरिचुअलिटी को आप समझनी चाहिए, तब ये भी तो सोचो ना कि उस उम्र में मेरा दिमाग भी ऐसा एक्टिव होगा या नहीं होगा इन सब चीजों को समझने के लिए। हाँ, सिर्फ आपको भजन कीर्तन करना है तो दैट इज बेटर एज, राइट। बट वहां पर उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि समझोगे नहीं चीजों को तो एंड में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, राइट। तो आई होप कि आपको आंसर मिला। जब भी आप पूरी तरीके से मेच्योर हो जाओ और जब भी आप देख लो कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंड में कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है, तब आप ऑलरेडी डिजर्विंग बन चुके हो, राइट। तो आई होप कि आपको आंसर मिला। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।